आज का विषय है स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ के लक्षण जो गीता भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि इसका क्या लक्षण है। आज हम इस विषय पर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। अर्जुन कृष्ण से सवाल करते हैं, कहते हैं भगवान मुझे यह बताइए कि स्थिति प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है। उन्होंने 4 प्रश्न किया एक ही श्लोक में, जो अध्याय 2 के 53वां श्लोक है, उसमें उन्होंने 4 सवाल किया स्थिति प्रज्ञ के विषय में। उन्होंने पूछा कि स्थिति प्रज्ञ का लक्षण क्या है। दूसरा सवाल पूछा कि वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। 4 सवाल। लक्षण क्या है स्थिति प्रज्ञा, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण 54वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक अंत तक जो अध्याय 2 है, उसमें अर्जुन को स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैंने तुझे स्थिति प्रज्ञ के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि पहले तुम्हें तत्व ज्ञान का बोध कराया, आत्मा के अस्तित्व की बात बताई और तुम्हारे जो कार्पण्य की स्थिति है उसको दूर करने के लिए फिर हमने कर्म की बात बताई, कर्मयोगी की बात बताई। और जो कर्मयोगी होता है उसका लक्षण जो है स्थिति प्रज्ञ का होता है। तो स्थिति प्रज्ञ क्या है ये समझ लोगे तो कर्मयोगी पुरुष का जो व्यक्तित्व है उससे तुम परिचित हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि स्थिति प्रज्ञ वह है जो किसी कामनाओं इच्छाओं से बंधा नहीं है, जो कामनाओं से मुक्त है, जो इच्छाओं से मुक्त है। वह पुरुष जो अपने इंद्रिय सुख के लिए किसी प्रकार का अपने आप में इच्छा नहीं रखता है, वो समझो कि स्थिति प्रज्ञ पुरुष है। स्थिति प्रज्ञ पुरुष का पहला लक्षण ये जानो कि वो कामनाओं और इच्छाओं से मुक्त है और अपने आप में वह आत्मसंतुष्ट है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं। दूसरा जो इसका लक्षण है, जिसको कहते हो क्या बोलता है, क्या कहता है स्थिति प्रज्ञ पुरुष, तो इस संबंध में तुम यह जानो कि जो स्थिति प्रज्ञ पुरुष है वह न तो दुखी होने पर, दुख प्राप्त हो जाए उसे, किसी प्रकार का संकट उसके ऊपर आ जाए, कोई गंभीर परेशानी आ जाए, तब भी वह विचलित नहीं होता। वह अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध होता है। वह विचलित नहीं होता दुखों से, दुखों के संकट से घबराता नहीं है। और वह पुरुष यदि किसी कारण सुख का अनुभव, सुख प्राप्त हो जाए, उसे आनंद की प्राप्ति हो, तब भी वह इतना आह्लादित नहीं होता कि वह जो अपना कर्तव्य कर रहा है, जो उसका कर्म है, उसमें किसी तरह का विघ्न हो। उसके चेहरे पर वह इस तरह से अपना वक्तव्य नहीं दे सकता कि दूसरे को यह लगे कि वो सुख में अभी
बहुत ज्यादा आह्लादित है। तीसरा देखो कि वो यदि अपना कर्तव्य कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो यह भी नहीं सोचता कि वह जो कर्म का फल है उसमें हमें किस तरह से प्राप्त होगा, इससे क्या लाभ हानि होगी, और वह किसी प्रकार का भय से ग्रसित नहीं होता। उसके यदि दुष्परिणाम भी उसके कर्म का मिलने की संभावना हो तो वह भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह स्थिति प्रज्ञ पुरुष है, उसकी बुद्धि स्थिर है। वह स्थिर होकर के, शांत होकर के, चिंतन करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। इसलिए न तो उसको किसी चीज से आसक्ति होती है, राग होता है, और न भय होता है, और वह क्रोधित नहीं होता। उसका एक सबसे बड़ा लक्षण है कि जो स्थिर बुद्धि का पुरुष होगा, जो स्थिति प्रज्ञ पुरुष है, उसको क्रोध नहीं आता। साथ ही साथ तुम ये देखोगे कि जो पुरुष किसी सब शुभ या अशुभ उसके साथ घटनाएं हों, वह महसूस करे कि ये शुभ है, ये अशुभ है, तो उस शुभ अशुभ से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शुभ को देख करके बहुत ज्यादा अपने आप में खुशियां बिखेरने का कोशिश नहीं करता, और न ही यदि अशुभ की स्थिति है तो उससे वह किसी प्रकार का घबराहट या विचलन उसके अंदर आए, उसके कार्य व्यवहार में, ये संभव नहीं है। तो वो शुभ अशुभ को भी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता है। वह अपने कर्तव्य से, अपनी बुद्धि के अनुसार अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगा हुआ रहता है। तो ये वही, ऐसा नहीं है कि सुख दुख या किसी प्रकार का शुभ अशुभ हो और वो विचलित हो जाए और अपने आप को इस तरह से व्यक्त करने लगे कि लोग उसके कृतित्व से, लोग उसके व्यवहार से यह सोचने लगे कि यह जो है हल्का फुल्का आदमी है। गंभीरता उसमें हमेशा बनी रहती है और अपने कर्तव्यों के प्रति उसकी चेष्टा बरकरार रहती है। कृष्ण चौथे प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं 65वें श्लोक में, राग द्वेष वियुक्ते तुम विषयान इंद्रिये चरण आत्मवैश्य विधाय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस हिम आसु बुद्धि पर्यवसिष्ठ थे। यानी अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इस तरीके से वो कहते हैं कि यदि तुम अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ दो और अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण करके अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति सचेष्ट होकर अपने कर्म को करोगे तो निश्चय ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो। इसके लिए यदि तुम्हें
अपना ही आत्मनियंत्रण करने की आवश्यकता होगी तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से भगवान अर्जुन को यह स्पष्ट तौर से बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो अपने कर्तव्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया आदेश समझकर करने के लिए कटिबद्ध होता है, वही कर्मयोगी पुरुष है, वही सफल पुरुष है और उसकी जो मनसा होती है वह पूर्ण रूपेण उसे प्राप्त होता है। लेकिन यदि वो विषयों से ग्रसित होकर और इंद्रियों के अधीन अपने आप को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत रखते हैं। जो उनका कथन है, जिस तरह से वो भावनाओं का जो मन की बात है, जो बुद्धि और विवेक की बात है, प्रज्ञा की बात है, जिस तरह से उन्होंने अनुसंधान करके अर्जुन को यह बताने की चेष्टा की है कि ये जो पुरुष है वह अपने कर्तव्य को सही दिशा में पालन करने में सक्षम इसलिए नहीं होता है कि उसका मन विचलित रहता है, अपने भावनाओं और कामनाओं के अधीन रहता है। इंद्रियां अपने अपने विभागों के आधार पर अपनी अपनी चेष्टा अलग अलग ढंग से करती हैं और उस इंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित करके मन को मिलता है, वह मन यदि चिंतनशील स्थिति में आता है, उसका चिंतन करना शुरू करता है, तो जब चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है मन में किसी विषय के बारे में, और वह विषय जो इंद्रियों के द्वारा चयनित है और उस विषय को प्राप्त करने का चिंतन होता है, तो उस विषय के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक है। कृष्ण जो है इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं कि कारण क्या है, आसक्ति का कारण क्या है, क्यों मन आसक्त हो जाता है विषयों में मन का आसक्त होना, उस विषय के प्रति चिंतन करना, इसकी पहली शुरुआत। मन चिंतन करने लगता है और चिंतन करने के बाद उस विषय को प्राप्त करने के प्रति आसक्ति हो जाती है, कामना फिर जगती है, उस आसक्ति से कामना जग जाती है, इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं और उसे प्राप्त करने के लिए मन जो है निश्चित रूप से अपने इंद्रियों को आदेश देना शुरू करता है। यानी आसक्ति जब किसी विषय का हो चिंतन के द्वारा, तो फिर कामना का, इच्छा का होना स्वाभाविक है। और जब वो इच्छा और कामना पूरा नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से वो मोह पैदा हो जाता है, उस खास विषय के बारे में सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। किसी भी तरह से उन चीजों को, उन विषयों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जो है पुरुष को परेशान करने लगता है। और जब सम्मोह हो जाए तो फिर मूढ़ अवस्था होती है उसकी सम्मोहन की, और उस मूढ़ अवस्था में बुद्धि जो है काम करना बंद करने लगता है, शिथिल हो जाती है विवेक शक्ति, प्रज्ञा जो है क्षीण हो जाता है।
जो प्रज्ञा की क्षमता है, जो ज्ञान की शक्ति है, वह धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाता है, बुद्धि छीन हो जाती है। और जब बुद्धि छीन हो जाता है तो निश्चित रूप से वो आदमी जो है मरण तुल्य हो जाता है, वो पुरुष जो है अपने आप में गिर जाता है। तो इस तरीके से कृष्ण जो है बताते हैं 63वां और 64वां श्लोक में। करने के लिए कटिबद्ध होता है वही कर्मयोगी पुरुष है, वही सफल पुरुष है, और उसकी जो मनसा होती है वह पूर्ण रूपेण उसे प्राप्त होता है। लेकिन यदि वो विषयों से ग्रसित होकर और इंद्रियों के अधीन अपने आप को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। कृष्ण एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत रखते हैं। जो उनका कथन है, जिस तरह से वो भावनाओं का जो मन की बात है, जो बुद्धि और विवेक की बात है, प्रज्ञा की बात है, जिस तरह से उन्होंने अनुसंधान करके अर्जुन को यह बताने की चेष्टा की है कि ये जो पुरुष है वह अपने कर्तव्य को सही दिशा में पालन करने में सक्षम इसलिए नहीं होता है कि उसका मन विचलित रहता है, अपने भावनाओं और कामनाओं के अधीन रहता है। इंद्रियां अपने अपने विभागों के आधार पर अपनी अपनी चेष्टा अलग अलग ढंग से करती हैं, और उस इंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित करके मन को मिलता है, वह मन यदि चिंतनशील स्थिति में आता है, उसका चिंतन करना शुरू करता है, तो जब चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है मन में किसी विषय के बारे में, और वह विषय जो इंद्रियों के द्वारा चयनित है, और उस विषय को प्राप्त करने का चिंतन होता है, तो उस विषय के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक है। कृष्ण जो है इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं कि कारण क्या है, आसक्ति का कारण क्या है, क्यों मन आसक्त हो जाता है विषयों में मन का आसक्त होना, उस विषय के प्रति चिंतन करना, इसकी पहली शुरुआत। मन चिंतन करने लगता है और चिंतन करने के बाद उस विषय को प्राप्त करने के प्रति आसक्ति हो जाती है, कामना फिर जगती है, उस आसक्ति से कामना जग जाती है, इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए मन जो है निश्चित रूप से अपने इंद्रियों को आदेश देना शुरू करता है। यानी आसक्ति जब किसी विषय का हो चिंतन के द्वारा, तो फिर कामना का, इच्छा का होना स्वाभाविक है। और जब वो इच्छा और कामना पूरा नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने से वो मोह पैदा हो जाता है उस खास विषय के बारे में, सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। किसी भी तरह से उन चीजों को, उन विषयों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जो है पुरुष को परेशान करने लगता है। और जब सम्मोह हो जाए
तो फिर मूढ़ अवस्था होती है उसकी सम्मोहन की, और उस मूढ़ अवस्था में बुद्धि जो है काम करना बंद करने लगता है, शिथिल हो जाती है विवेक शक्ति, प्रज्ञा जो है छीन हो जाता है। जो प्रज्ञा की क्षमता है, जो ज्ञान की शक्ति है, वह धीरे धीरे डिटोरिएट हो जाता है, बुद्धि छीन हो जाती है। और जब बुद्धि छीन हो जाता है तो निश्चित रूप से वो आदमी जो है मरण तुल्य हो जाता है, वो पुरुष जो है अपने आप में गिर जाता है। तो इस तरीके से कृष्ण जो है बताते हैं 63वां और 64वां श्लोक में। धायते विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् पश्यति। यही कहा गया है इन दोनों श्लोकों में कि यदि इंद्रिय के द्वारा विषयों का चिंतन होता है तो उस चिंतन से उस विषय के प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से विमूढ़ता आती है, सम्मोहन आता है, और सम्मोहन से स्मृति विभ्रम होती है, और स्मृति विभ्रम होने से, स्मृति का नाश होने से बुद्धि की जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वह कम होता है। और जिस पुरुष का बुद्धि और विवेक समाप्त हो जाता है वह मरण तुल्य है, उस पुरुष का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। इसलिए यहाँ आंतरिक जो अंदरूनी जो भावनात्मक प्रक्रिया है, विवेक शक्ति है, बुद्धि है, इसके प्रक्रियाओं को कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पण का भाव होना चाहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति सचेष्ट होकर यदि अपनी बुद्धि परमात्मा में, अपनी विवेक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर कर्तव्य करें, अपना कर्म करें, तो निश्चित रूप से उस मनुष्य को, उस पुरुष को आत्म शांति मिलती है, और आत्म शांति में ही सभी सुख है। कृष्ण जो है बताते हैं कि जिस तरह से वायु जल में जो नाव चलता है वह स्थिर नहीं रह पाता, वायु के दबाव में जल में नाव, उसी तरीके से जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके प्रभाव के कारण मन अस्थिर नहीं रहता है, और मन स्थिर नहीं होने से विवेक जो है सही ढंग से काम नहीं करता है, और वह जो है लोभ मोह के जंजाल में फंस जाता है। तो भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि जिस तरह से समुद्र में हजारों नदियां बह करके आती हैं, अपार जल स्रोत का प्रवाह होता है समुद्र में, फिर भी सारे जल जो है समुद्र में आने के बाद भी समुद्र की स्थिति बिल्कुल शांतमय रहता है, कोई उसमें अपने उद्वेग नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि वह नदियों के जल को अपने आप में समाहित करने में सक्षम नहीं है,
जितना भी जल आता है सब जल उस समुद्र में एक साथ मिल करके और शांत स्वभाव प्राप्त कर लेता है। जितनी बौखलाहट उसको नदियों में होती है, पहाड़ पर से गिरते हुए बजरते हुए तेजी से धार बह करके जिस तरह से बेचैनी से जल धारा चलती हैं, वो सारे के सारे समुद्र में आकर शांत स्वरूप में परिणत हो जाता है। उसी तरीके से जो मनुष्य अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण किए हुए है, उसको कितना भी विपत्ति आ जाए, कितना भी सुख दुख हो, कितना भी इच्छा और भावना पैदा हो, लेकिन वह मनुष्य शांत चित्त उसका या कामना मत करो, फल के प्रति आसक्त मत हो। यदि तुम अपने स्वयं कर्म को चयनित किया है, जो तुम्हें अधिकार दिया जाता है, अपनी मर्जी से तुम अपने कर्म को चुना है, अपने स्वधर्म को तुम कर रहा है, तो जो करोगे उसका फल तो मिलेगा ही। उसके प्रति फल के प्रति आसक्ति नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो जैसा करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा, लेकिन उसकी आसक्ति या वासना, उसी तरह से इच्छा यदि नहीं हो तो लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा तो शक्ति नहीं आएगी कर्म करने की। इसलिए उसी श्लोक में 47वां श्लोक जो दूसरे अध्याय का, उसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और नीचे में कर्म हेतु हुआ ये सत्य कर्मणि, ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं हो कि तुम निष्कर्मी हो जाओ, तुम कर्म ही नहीं करो क्योंकि तुमको फल की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, भगवान ने दूसरे ही लाइन में स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही होगा, बिना कर्म का तो तुम रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति ही कर्म करने का है। जो प्रकृति तुम त्रिगुणात्मक हो, 3 गुण है तुम में, प्रकृति से मिली है, सत्य रज और तम, इस तीनों गुण के अधीन तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके फल के लिए उसकी आसक्त न होना है, ये ध्यान रखना है। इसलिए इस जो स्थिति प्रज्ञ में कामना रहित या जो मोह रहित, आसक्ति रहित कहा गया है, वह आसक्ति से संबंधित, वासना से संबंधित, स्वार्थ से संबंधित है। इसका तात्पर्य यही है कि हमें इच्छा शक्ति से अपने स्वधर्म को इस तरह से करना है कि लक्ष्य की प्राप्ति जो है अवश्यम भावी है, निश्चित रूप से होगा ही। नेपोलियन ने कहा था कि इच्छा शक्ति तो हमारे कर्म का पहली शुरुआत है, फर्स्ट लाइन है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जिंदगी। तो इच्छा शक्ति नहीं होगी तो हम कर्म कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस जो श्लोक में है, इसका ये संदर्भ बिल्कुल नहीं लिया जाए कि हमें कामना रहित का मतलब कि हम कोई इच्छा नहीं रखें, कोई लक्ष्य नहीं रखें। वो लोक संग्रह के भाव से हो, समाज के विकास के लिए कार्य हो, मानवता के विकास के लिए कार्य हो, ऐसा सोच करके हमें कर्म करने की आवश्यकता। आगे हम कर्मयोग जो गीता में कहा गया है, कर्मयोग की व्याख्या करते हुए इसके बचे हुए शेष भाग को हम बातचीत के दौरान आपके साथ शेयर करें। जय।